इन दिनों यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले कुछ दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष को बार बार लखनऊ जाना पड़ रहा है, जहां वे योगी सरकार से नाराज मंत्रियों की बात सुन पा रहे हैं। और अभी 20 दिनों के अंदर संतोष दोबारा यूपी पहुंच गए हैं। अपने पिछले दौरे के बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में आगमन हुआ था, जिसमें उनके अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी। सियासी गलियारों में इस मुलाकात के बाद चर्चा होने लगी कि योगी अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाबत पीएम से मिले थे और माना जा रहा था कि मोदी के विश्वस्त नौकर शाह ए.के. शर्मा, जिन्होंने 2 साल पहले ही अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इस मुलाकात के जुम्मा कुछ दिन ही बीते थे कि खबर आई कि ए.के. शर्मा को यूपी भाजपा का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इससे ये मैसेज गया कि योगी मोदी पर भारी पड़े हैं। योगी ने मोदी के लाख चाहने पर भी उनके करीबी पूर्व आईएएस अफसर को सरकार में मंत्री नहीं बनाया, जबकि उनके डिप्टी सीएम बनाने की बात थी। यानी योगी को यह मंजूर नहीं था कि पीएमओ या केंद्रीय नेतृत्व उनको कंट्रोल करे और उनके फैसलों को प्रभावित करे। कहते हैं, जब अरविंद कुमार शर्मा को डिप्टी सीएम या गृह जैसे विभाग देने की बात केंद्रीय नेतृत्व ने की, तो योगी उन्हें महज राज मंत्री बनाने को राजी हुए। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने योगी के समक्ष एक और प्रस्ताव रखा कि पूर्वांचल को अलग प्रदेश बनाया जाए, जिसमें 125 विधानसभा सीटें शामिल हो सकती है। इस प्रस्ताव को योगी ने सिरे से खारिज कर दिया। वैसे भी पहली बार हुआ है कि आरएसएस पिछले 4.5 साल के योगी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के बारे में मंत्रियों को बुलाकर अकेले फीडबैक ले रहा है। योगी के खिलाफ असंतोष को भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसाबोले ने भी लखनऊ को ही अपना केंद्र बना लिया है। वैसे भी पिछली बार जब होसाबोले योगी से मिलने लखनऊ आए थे, तो योगी उसी दिन सोनभद्र चले गए और योगी से मिलने के लिए होसाबोले को 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन अरविंद शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया जाना योगी के लिए कुछ समस्याएं तो जरूर खड़ी कर सकता है। वैसे तो प्रदेश में उपाध्यक्षों की लंबी चौड़ी फौज है और ये सब बस पद की शोभा बढ़ाने के लिए है, लेकिन ए.के. शर्मा को चुनाव से पूर्व उपाध्यक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने योगी को एक तरह से साधने की कोशिश की है। ए.के. शर्मा ने जब जनवरी माह में भाजपा ज्वाइन की, तब से वे पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काम करने के साथ साथ पूर्वांचल पर भी नजर बनाए हुए हैं। वैसे भी मोदी के लिए 2024 का आम चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने अपने विश्वस्त शर्मा को पूर्वांचल का जिम्मा सौंपा है। वैसे भी ए.के. शर्मा पूर्वांचल की समीक्षा की बैठकों में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, उनसे सीधे फीडबैक भी लेते हैं। सो जब पूर्वांचल में टिकटों का बंटवारा होगा तो ए.के. शर्मा की राय अहम होगी और सीएम योगी जो स्वयं पूर्वांचल से आते हैं, तो उनकी ए.के. शर्मा के साथ टिकटों पर तानातानी होना मुमकिन है। योगी की कार्यशैली को लेकर लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या योगी 2022 में सीएम फेस होंगे। तो उसके जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया, योगी आदित्यनाथ सीएम का चेहरा नहीं होंगे। मौर्य का कहना था कि यूपी में भाजपा के लिए सभी विकल्प खुले हैं, कोई भी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम का चेहरा तय करेगा। वहीं इस बयान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फौरन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बयान दिलवाया गया कि यूपी के आगामी चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। योगी से ज्यादा परिश्रमी और ईमानदार मुख्यमंत्री कौन है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह के बयान से उलट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सीएम का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। यानी संघ और केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि 2022 में सीएम का चेहरा यूपी में कौन हो। इस झगड़े से पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। सो उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह को भी संकेत दिया है कि इन खबरों पर फिलहाल विराम लगाया जाए।
वैसे भी योगी हिंदुत्व की राजनीति के मजबूत ब्रांड बन चुके हैं और हिंदुत्व की प्रयोगशाला यूपी है। फिलहाल यूपी में भाजपा के पास योगी के अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं है। भाजपा में जब से मोदी शाह युग आया है, खबरें मीटिंग रूम से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, खबरें नेपथ्य की आहटों से धीरे धीरे शक्ल अख्तियार करने लगी है। इसमें आप भाजपा के भविष्य का चेहरा भी देख सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।